हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत अच्छे टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो टेंसेस की बात है तो टेंसेस बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर में है, लेकिन वो सभी टेंसेस में अगर सबसे ज़्यादा यूजफुल कोई टेंस है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंग्लिश में बता सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में है। चलो देखते हैं इस टेंस का यूज करके हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जहां तक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सवाल है, इसके बहुत सारे यूसेस आप देख सकते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके आप अपना रूटीन बता सकते हो। रूटीन का मतलब द एक्शन दैट यू डू फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, दैट इज कॉल्ड योर रूटीन। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सुबह में स्कूल जाने से लेकर शाम तक जो भी आप एक्शन करते हो दैट इज योर रूटीन। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपका जो रूटीन है, आप ऑफिस जाते हो, वहाँ जो भी काम करते हो वो सब आपका रूटीन है। अगर आप हाउसवाइफ्स हो तो आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी घर के टास्क करते हो, जो होम चोर्स होते हैं, वो सभी आपका रूटीन है। तो ये सब रूटीन बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। इसके अलावा रिपीटेड एक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि सभी रूटीन आप सिंपल प्रेजेंट में बताते हो। कभी कोई काम ऐसा भी होता है जो आपका रूटीन नहीं है, यू डोंट डू एवरी डे, बट हाउएवर दैट एक्शन इज रिपीटेड वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, इवन वंस इन अ ईयर, तो वो भी आपका सिंपल टेंस है। सभी एक्शन ऐसे नहीं होती कि आप एवरी डे करते हो। तो जो भी काम आप वेरी ऑफन करते हो, रिपीटेडली करते हो, वो सभी एक्शन आप इस टेंस की मदद से प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा परमानेंट एक्शन मीन्स कोई एक्शन ऐसी है दैट इज परमानेंट, वो आपका रूटीन नहीं है। सपोज अगर मैं बताऊं कि भी मैं राजकोट में रहता हूं, आई लिव इन अ राजकोट, तो मेरा राजकोट में रहना वो एक परमानेंट एक्शन है, इसको रूटीन नहीं कहूंगा। तो ऐसे जो भी परमानेंट एक्शन है उसको भी हम इस टेंस की मदद से प्रेजेंट कर सकते हैं। और फैक्ट, जो भी फैक्ट है, जो भी यूनिवर्सल फैक्ट है, उसको भी आप प्रेजेंट टेंस का यूज करके बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। फैक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कोई मैथमेटिकल रूल्स है, साइंटिफिकल रूल्स है, कोई प्रोवर्ब्स है, तो ये सब फैक्ट्स के अंदर आप ले सकते हो। तो ये सभी चीजें वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको ज्यादातर लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। इंडेफिनेट का मतलब क्या है कि कोई एक्शन जो अभी भी आप करते हो, पहले भी करते थे और आगे भी करने वाले हो, तो इसको बोलते हैं इंडेफिनेट। तो सपोज एक जो एग्जांपल है कि माय पेरेंट्स लिव इन अ विलेज, माय पेरेंट्स लिव इन अ विलेज, तो इसका मतलब वो पहले भी विलेज में रहते थे, अभी भी वो वहां पे रहते हैं और आगे भी रहने वाले हैं। तो इसका मतलब ये जो लिव है, ये सेंटेंस है, वो इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस हुआ। तो आप आइदर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हो या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हो, वो सेम है। और इस टेंस का फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। जैसे आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब का बेस फॉर्म यूज करके आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब कर सकते हो। सिर्फ वर्ब आपको मालूम होना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट एनी थर्ड पर्सन, ही सी इट, तभी आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना होता है। एक छोटा सा रूल है, वो आपको ठीक से याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, तो एक छोटा सा सिंटेक्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका यूज करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस पिक आउट कर सकते हैं। जब भी आप टेंस का यूज करते हो, सपोज एक लाइक वर्ब है, तो उसको अगर आपको सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है, तो अगर आप अपनी खुद की बात करते हो तो आप कहते हो कि आई लाइक, मुझे पसंद है, आई लाइक। वी के साथ वी लाइक, हम सभी को पसंद है। यू लाइक मतलब आपको पसंद है। ही लाइक्स, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक रूल है कि जब भी थर्ड पर्सन की कोई बात आती है तो वर्ब के पीछे आप एस या ईएस लगाते हो। ही लाइक्स, सी लाइक्स,
ईट लाइक्स, तो ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। अगर सब्जेक्ट में दे है तो फिर आपको एच नहीं लगाना है, दे लाइक उन लोगों को अच्छा लगता है। अगर एज ए सब्जेक्ट आप कोई नाउन का यूज करते हो, कोई भी प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, अगर वो नाउन सिंगुलर में है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। लेकिन अगर वो नाउन आपका प्लूरल है तो फिर आप वर्ब के पीछे कुछ नहीं लगाएंगे। तो ठीक से याद रखिए, कोई नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब को एस या ईएस लगाना है। अगर नाउन आपका प्लूरल है तो फिर आपको वर्ब के पीछे एस या ईएस नहीं लगाना है। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें आप बहुत सारे कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। ये जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो इसको कीवर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि दे हैव टू अपीयर एग्जामिनेशंस। तो एग्जामिनेशन में क्या है कि अगर कोई ब्लैंक वगैरह पूछी जाती है तो इसमें ये कीवर्ड से ही पता चलता है कि वो ब्लैंक सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। तो इस हिसाब से उन लोगों को वो ब्लैंक है वो फिलअप करनी होती है। तो ये सभी कीवर्ड्स उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सीखना है, फिर भी ये जो वर्ब्स है, ये जो वर्ड्स है वो बहुत इंप्रेसिव है। सपोज एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये बहुत बहुत सिंपल वर्ड्स है, राइट। इसको एडवर्ब बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर में इसको एडवर्ब्स बोलते हैं, और वो टाइम इंडिकेट करते हैं। ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑफन, ऑफन मतलब वेरी ऑफन, बार बार। अगर कोई काम आप बार बार करते हो तो आप ऑफन का यूज करते हो। आई ऑफन विजिट माई विलेज, आई ऑफन मीट माई फ्रेंड्स, मैं बार बार मेरे मित्रों को मिलता हूँ। तो ऑफन का मतलब होता है बार बार। इसमें जो टी है वो ज्यादातर साइलेंट रहता है। हार्डली का मतलब कभी कभार, कभी कभार का मतलब बहुत कम, इन रेयर केस। सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। अगर मैं कहूं कि भाई आई हार्डली वॉच गुजराती मूवीज, आई हार्डली वॉच गुजराती मूवीज, मैं बहुत कम गुजराती मूवीज देखता हूं। तो हार्डली मतलब जो भी काम आप बहुत रेयर केस में करते हो तभी आप हार्डली का यूज कर सकते हो। यूजुअली है वो ज्यादातर ऑलवेज की तरह है। जनरली मतलब साधारण तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं कि जनरली आई वियर सिंपल क्लोथ्स, जनरली आई वियर सिंपल क्लोथ्स, ज्यादातर मैं सिंपल क्लोथ्स पहनना पसंद करता हूँ। एवर मीन्स कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं। कोई काम ऐसा जो आप कभी नहीं करते हो तो उसके लिए आप नेवर का यूज करेंगे। समटाइम्स मीन्स कभी कभार, मेनी टाइम्स का मतलब बहुत बार। कोई काम ऐसा होता है जो आप बहुत बार करते हो। सपोज आप मूवी देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, बार बार देखते हो, तो आप मेनी टाइम्स का यूज इसके लिए कर सकते हो। तो ये सभी वर्ड्स बहुत बहुत इंप्रेसिव है। जब भी आप किसी से बात करते हो तो यू जस्ट आपको ये यूज करना चाहिए। अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में अगर आप ये वर्ड्स यूज करते हो तो बहुत अच्छे दिखेंगे। सिंपल प्रेजेंट का यूज जैसे मैंने बताया कि हम हमारा रूटीन बताने के लिए करते हैं। रूटीन मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपका एवरीडे का काम है उसको आप रूटीन बोलते हैं। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा रूटीन सुबह से लेकर शाम तक जो भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ये सब मेरा रूटीन है। तो रूटीन बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। द एक्शन दैट इज डन ऑलमोस्ट एवरी डे, ऐसा नहीं है कि एवरी डे होना ही चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी डे और रेगुलरली, जो भी काम आप रेगुलरली कहते हो वो आपका रूटीन है। तो आपका भी कोई ना कोई रूटीन होगा सुबह से लेकर शाम तक। वो सभी एक्शन, सभी क्रियाएं आपको याद करनी है और इस फॉर्मेट को यूज करके इंग्लिश में स्पीकिंग करना है। फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ब। सब्जेक्ट के साथ आपको सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना है और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट से, अदर वर्ड से, उसको बाद में स्पीक करना है। सपोज एक लेडी है, उसने बताया कि आई एम ए होम मेकर, आई एम अ होम मेकर। ये जो सेंटेंस है इसमें कोई एक्शन नहीं है। एक्शन, जिस सेंटेंस में एक्शन नहीं होती वो सभी सेंटेंस एम इज आर से बनते हैं। तो उसने बताया आई एम अ होम मेकर। फिर उसने एक रूटीन बताया कि आई कुक लंच, ये इंपॉर्टेंट है। आई कुक, कुक इज अ वर्ब, ये बेस फॉर्म है, राइट। उसने बताया कि आई कुक लंच एट अराउंड 11 o'clock ऑफ एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। मैं रोज के लिए 11 बजे के आसपास मैं लंच बनाती हूँ। तो उसका लंच बनाना मतलब वो जो एक्शन है कुक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपका रूटीन आपको बताना है उसका जो वर्ब है वो आपको मालूम होना चाहिए।
सपोज आप स्टूडेंट हो, तो सुबह में अगर आपको कहना है कि भी मैं 6 o'clock में वेकअप करता हूँ, मतलब मैं जागता हूँ, तो आई वेकअप, जागने के लिए वेकअप आपको मालूम होना चाहिए। सो आई वेकअप एट 6 o'clock एवरी डे। फिर अगर आप कहते हो कि भी मैं 7 बजे मेरे स्कूल जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ, देन यू से आई गो टू माई स्कूल और आई गो टू माई कॉलेज और आई गो टू माई ऑफिस एट 7 o'clock। फिर अगर आपको कहना है कि भी मैं 12 बजे स्कूल से वापस आता हूँ, आई कम बैक फ्रॉम माई स्कूल एट 12 o'clock। मैं 12:30 को मेरा लंच लेता हूँ, तो लेने के लिए ठीक आई टेक माई लंच एट 12:30। तो ये सब आपका रूटीन है। मैं दोपहर को थोड़ा बहुत रेस्ट करता हूँ, आई टेक अ रेस्ट फॉर ए वाइल इन द आफ्टरनून। मैं 5 बजे मेरा होमवर्क करता हूँ, आई राइट माई होमवर्क एट 5 o'clock। तो ये सब रूटीन है। ऐसे तो बहुत सारी क्रियाएं आप बना सकते हो। अगर आपको ठीक से इंग्लिश बोलना सीखना है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप यहाँ देखते हो, इस हिसाब से आपको ऐसी एक्शन, ऐसे सेंटेंसेस पिक आउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सिर्फ ये लर्न करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी आप लर्न करते हो उसकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दो। तो ये सभी रूटीन के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हो। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक बहुत अच्छा यूज है रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो रोज रोज होता है। जो काम आप एवरीडे करते हो उसको तो आप रूटीन बोलते हो, लेकिन देर आर सम एक्टिविटीज दैट यू डोंट डू एवरी डे बट इट इज रिपीटेड। इट इज रिपीटेड वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर। तो उसको भी सिंपल टेंस में आप प्रेजेंट कर सकते हो। सपोज ऐसा कोई काम जो आप वंस इन अ वीक करते हो, सपोज हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट वेरी ऑफन। तो ये लड़का कहता है कि भी मुझे क्रिकेट का शौक है और मैं वेरी ऑफन, बार बार क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि एवरीडे ही प्लेज क्रिकेट, लेकिन उसने कहा आई प्ले क्रिकेट वेरी ऑफन। वेरी ऑफन मीन्स ये रूटीन नहीं है उसका, लेकिन ये रिपीटेड एक्शन है, राइट। मे बी ही प्लेज क्रिकेट वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, लेकिन इट रिपीट्स एवरी वीक, एवरी मंथ, दैट इज इट इज कॉल्ड रिपीटेड एक्शन। तो ऐसी कोई भी क्रिया जो आप बार बार रिपीट करते हो, तो उसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हो। सपोज आपको किसी को बताना है कि भी मैं वीक में एक बार मूवी देखता हूँ, आई वॉच अ मूवी वंस इन अ वीक। तो इसका मतलब आप एवरी वीक एक मूवी देखते हो। सो इट इज कॉल्ड योर रिपीटेड एक्शन। तो आपकी भी बहुत सारी ऐसी रिपीटेड एक्शन होगी, उसको याद करके आप 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस अपने नोटबुक में लिख लो और फिर उसको लाउडली स्पीक आउट करने की ट्राई करो। तो ऐसे ही आप ग्रेजुअली इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखेंगे। एक तीसरा इसका यूज है परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन का मतलब समथिंग दैट इज परमानेंट। स्ट्रक्चर तो यही है। सपोज ये एग्जांपल देख लेते हैं कि दे आर फॉरेनर्स, दे लिव इन ए फॉरेन कंट्री। दे लिव, तो वो जो लिव है दैट इज अ परमानेंट एक्शन। दे लिव इन अ फॉरेन कंट्री। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी एक्शन होती है जो परमानेंट होती है। तो उसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हो। सपोज आपको किसी को बताना है कि भाई आई वियर सिंपल क्लोथ्स। तो वियर का मतलब आई वियर मीन्स दैट इज अ परमानेंट, राइट। पहले भी पहनता था, अभी भी पहनता हूँ, आगे भी पहनने वाला हूँ। सो दैट इज माई परमानेंट एक्शन। अगर मैं कहूँ कि भाई आई स्पीक स्लोली, मैं स्लोली बात करता हूँ किसी से, तो मेरा बात करना, स्लोली बात करना, वो परमानेंट एक्शन है। वो मेरा, उसको रूटीन नहीं कहते, राइट। इट इज अ परमानेंट एक्शन। तो ऐसी कोई परमानेंट एक्शन आपकी भी हो सकती है, तो उसको भी आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके इंग्लिश में बता सकते हो। और लास्ट में मुझे ये बताना है कि कोई फैक्ट या तो यूनिवर्सल ट्रूथ, उसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हो। फैक्ट मीन्स जो भी चीजें, जो फैक्ट है वो चेंज नहीं हो सकती, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करके प्रेजेंट कर सकते हो। सपोज वन एग्जांपल इज हियर, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। ये जो सन है वो हमें लाइट एंड हीट देता है, दैट इज अ फैक्ट, राइट। वो चेंज नहीं होने वाला। इसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हो। इट राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके बता सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ आप सिंपल प्रेजेंट की मदद से बता सकते हो। सपोज कोई प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप बताते हो।
कोई मैथमेटिकल रूल्स है, कोई साइंटिफिकल रूल्स है, तो उसको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके बता सकते हो। तो ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। अपना जो रूटीन है वो भी आप इसका यूज करके बता सकते हो। आपकी जो परमानेंट एक्शन है उसको भी आप बता सकते हो, राइट। आपका जो मतलब फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको भी आप बता सकते हो। कोई परमानेंट एक्शन है उसको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके बता सकते हो। तो आमतौर पे ये जो टेंस है वो मेरा तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि टेंसेस तो हम बहुत सारे सीखने वाले हैं, लेकिन इस टेंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट यूजफुल टेंस अगर आप कहते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक बहुत अच्छा टेंस आज हमने सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रूल्स है, ये जो सिंटेक्स है, ये जो स्ट्रक्चर है, उसका यूज करके आप थोड़े बहुत रूटीन आप स्पीक आउट कर लो, थोड़ी परमानेंट एक्शन आप स्पीक आउट कर लो, थोड़े बहुत फैक्ट या यूनिवर्सल फैक्ट आप सोचो और फिर उसको इंग्लिश में बोलो, राइट। तो ये सभी के लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आपको काम आने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।